यस दोस्तों, देखिए इस वीडियो में ज़्यादा मैं टाइम तो लूँगा नहीं अपडेटिंग वगैरह में। आज मैंने बहुत कुछ दिया है बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे, पूरी अपनी चौपड़ी पूरी की पूरी लिस्ट ही दे दी है, विद 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 लेवल भी लिख के दे दी है। आज पूरा दिल खोल दिया है टेलीग्राम चैनल वालों के सामने, ताकि उनको कुछ एडवांटेज हो। व्हाट्सएप पेड अप ग्रुप से निकाल के वो पूरी लिस्ट ही मैंने आज पेस्ट कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, और उसको मैं आज अभी इस वीडियो के कमेंट्स में भी पेस्ट करूँगा दोस्तों। सबकी सेवा के लिए है। इधर उधर के स्टॉक में मत ढूंढिए, मत घूमिए, भ्रम में मत पड़िए, और वो लिस्ट देखिए। और बाज़ार का तो आइडिया हो जाता है कि देखिए ये गिरेगा या बढ़ेगा। आज मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने 12 बजे लिख दिया था कि भाई कमज़ोरी है। उसके बाद मैंने साफ बहुत रंगीन वे में लिख दिया था कि देखो गया है बाज़ार। उसके 2 घंटे बाद धीरे 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 देखिए ये गिरता रहा। जिन बच्चों को फ़ायदा जिस तरह से उठाना था वो उस तरह से उन्होंने उठाया। मैंने तो आज बड़ी बड़ी चीज़ें बेच दी थी और आराम से मिल। दोस्तों जब भी बाज़ार बोल रहा है कि ब्याज दरें बढ़ गई, ऑटोमोबाइल पे फर्क पड़ेगा। महिंद्रा ने महिंद्रा के 200-300 शेयर बेच दिए दोस्तों। टाटा स्टील भी ऊपर जाते हुए थक रहा था, बेची मारो ना। जब भाई वो अच्छा खासा 16-17 पे अटक रहा है तो वो भी देखिए नीचे में आ गया। और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो ये बोल रहे थे कि आप हमें बेचिए, हम नीचे में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बाज़ार खुद बताता है कि पैसा सुबह के मैंने आज अपने वीडियो में बोल दिया था, बोला तो रात वाले में क्लियर था कि 16,800 क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है, बहुत कमज़ोरी इस बाज़ार में दिख रही है। लेकिन दोस्तों ओवरनाइट डेवलपमेंट देख के मैंने उसमें 100 पॉइंट जोड़े कि 16,900, लेकिन 16,945 भी ये चला गया था आज। और मिनिमम ये 16,651 चला गया था दोस्तों। कल का लेवल इसने काट दिया था क्लोजिंग का। 300 लगभग पॉइंट पे निफ्टी 50 घूमता रहा, घूमता नहीं रहा, घूमता तो 100 पॉइंट पे रहा ऊपर में, और 100 भी नहीं, ऊपर के 50 पॉइंट में घूमता रहा दोस्तों। डाटा मेरे पास है। ये ओपन हुआ 16,854 पे, ये गया खुलने के बाद में ये गया 16,863, 16,811 नीचे आया, और फिर 16,830 जाने के बाद में इसने 16,778 का लेवल टच किया। हम तभी समझ गए थे कि ये बाज़ार अच्छी तरह से प्रीमियम की एटिंग कर रहा है। उसके बाद ये 16,945 गया, और दोस्तों वहाँ से ये धीरे धीरे गिरता गिरता ये 16,682 पे बंद हुआ। यही सीन दोस्तों बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी भी 35,705 पे खुला, 736 तक ऊपर गया, नीचे 35,552 तक आया, लेकिन फिर बाद में 35,133 तक गिरता चला गया, और 35,232 पे ये बंद हो गया। तो दोस्तों निफ्टी 50 भी देखिए नीचे गया, और बैंक निफ्टी भी नीचे गया। स्टॉक्स स्पेसिफिक गिरे हुए थे, और सुबह ही महसूस हो गया था कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, और धुरंधर स्टॉक जो थे वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। और दोस्तों अभी कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया था बाज़ार में दोस्तों सुबह को डॉ जोन्स फ्यूचर ग्रीन था, उसके बाद में वो थोड़ा सा माइनस हो गया, उसी की तान पे बाज़ार चलता रहा। 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट ग्रीन में खुले अच्छे खासे, लेकिन उनको संशय ये है दोस्तों, उनको ये डॉ जोन्स फ्यूचर्स का असर क्यों नहीं हुआ, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। यूरोपियन मार्केट को असर क्यों नहीं हुआ? एशियन तो मिले जुले बंद हो गए, जापान और आई थिंक 1-2 बाज़ार बंद थे आज, तो यूरोपियन मार्केट को भी इसका असर होना चाहिए था। देखिए और भी गिरा क्यों? हमारे यहाँ देखिए ब्याज दरें 40 बेसिस पॉइंट बढ़ी, इम्प्लीमेंट भी कर दिए SBI जैसे बैंकों ने, और उसके बाद में दोस्तों उसका ऑटोमोबाइल लोन और डिफरेंट लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में फेड का जो 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा रात को तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, उसका असर
शायद आज हो, ऐसा डॉ जोन्स फ्यूचर बता रहा था, इंडिकेशन दे रहा था। तो उसी का ही इफेक्ट और LIC का बड़ा IPO और डिफरेंट साइड से सेलिंग प्रेशर दोस्तों इस बाज़ार पे पड़ा और बाज़ार धीरे धीरे नीचे गिरता चला आया। अब आपको मैं बताऊं कि क्या होगा दोस्तों। अब ये मैंने आपको बोल दिया था साफ साफ कि अगर ये नीचे का मूव रखता है 16,900 मैंने मैक्सिमम दिया था, लेकिन 945 ने काटा, तो मैंने कि उसके बाद ये 17,100 भी टच कर सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों ताकत नहीं थी बाज़ार में, दम नहीं था बाज़ार में। एट इस टाइम बाज़ार में दिखाई दे जाता है कि बाज़ार में ताकत है ऊपर चलने की या नहीं है। नीचे की तरफ बाज़ार ने मूव किया, FII ने माल बेचा होगा 7:30 बजे का, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, उससे पहले ही पता महसूस हो जाता है, क्योंकि कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा था और कैश में भी बेचा था, और DII ने थोड़ा बहुत ख़रीदा था, रिटेल ने खरीदा होगा। आज अच्छा खासा बाज़ार गिरा दोस्तों, 300 पॉइंट की मूवमेंट थी इन बिटवीन, एंड ये 16,682 पे बंद हुआ। कल ये 16,667 पे बंद हुआ था दोस्तों। 2 बार ये एक ही साइड में एक ही तरफा बंद हो गया है। अब ये बाज़ार 16,200 टच करेगा। कल के आप लेवल, चाहे डॉ जोन्स फ्यूचर्स कुछ भी हो, डॉ जोन्स और नैस्डैक ओवरनाइट वास्तविक कुछ भी हों, कल सुबह को एशियन मार्केट चाहे कुछ भी खुले, अब इसकी कल की भविष्यवाणी दोस्तों ऊपर में 16,750 मैक्सिमम एंड नीचे में दोस्तों ये 16,500 को कल टच करेगा। लोग तो बता रहे हैं कि 16,550 एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, लेकिन 16,500 को टच करते हुए ये बाज़ार मुझे कल दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसे मैं लेवल पहले दिया करता था टू दी पॉइंट, उसी पॉइंट पे ही ये टच करता था, ऐसे ही मैं कल के लेवल आपको दे रहा हूँ कि ये 16,500 टच करेगा। और दोस्तों मंडे को जो लास्ट 9 तारीख को LIC IPO की डेट है, उस दिन ये अच्छा खासा दोस्तों, अच्छा खासा, देखिए मैंने जो बताया था कल, एक बच्चा गलत समझ गया कि भाई अगर जिस तरह से मैंने 3 लोट भरे हैं LIC के, ज़रूरी थोड़ी है 3 लोट लग जाएं। अगर 40-45 हज़ार रुपया मैंने भरा है और ज़रूरी थोड़ी कि मुझे लग जाए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। अगर 5-6-7 गुना भी ये ओवर सब्सक्राइब हुआ तो मेरे तो 3 लोट के पैसे वापस ही आएंगे ना। तो जो लोग LIC में पैसा लगा रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं इधर उधर से बेच के या पैसा जुटा के, जरूरी नहीं है कि सबको ही अलॉटमेंट मिलेगा। आज कैंपस का मेरा 3 लोट का पैसा 46,000 वापस आ गया। जब 46,000 वापस आ गया तो उसका मैं क्या करूँगा? उसका मैं सेल या टाटा स्टील ही खरीदूंगा, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करूँगा। तो ये तो बहुत मोटी मोटी बात हैं, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या समझ नहीं पाते हैं बात को। तो बात असली ये है दोस्तों 9 तारीख को, लेकिन 9 को ही पैसा वापस नहीं आएगा, 11, 12, 13 को 3-4 दिन बाद पैसा वापस आएगा। और मंडे को भी ये बाजार दोस्तों गिरेगा, ये 16,200 की तरफ जाएगा। लोग तो बोल रहे 16,000 काट के ये और भी नीचे जाएगा, लेकिन मुझे 16,000 इसका एक सपोर्ट बढ़िया लगता है। खैर मंडे उंडे की तो बात ज़्यादा दूर है, मैं तो कल की ही बात कर रहा हूँ। ये 16,500 टच करेगा दोस्तों, और आप अपने हिसाब से इस बाज़ार में मूव करें और इन्वेस्ट करें, या आप इसमें प्ले करें। आपके पास डिलीवरी है तो शॉर्ट करिए। अरे मेरे पास डिलीवरी थी, मैंने शॉर्ट किया, और जैसे ही नीचे आया तो मैंने उठा लिए। उसमें क्या दिक्कत है? और माल है नहीं वो हवा में बेच दो दोस्तों। बड़ा दुख हुआ आज सुबह जब 57 ईयर ओल्ड मैन he telephoned me saying that he has lost 34 lakhs rupees within 1 month.
सर बच्चों की शादी करनी है, क्या करूं? कोई जवाब है किसी के पास? नहीं। तो दोस्तों ऐसा काम हवा वाला मत करिएगा। अगर सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, आइडिया मिल जाता है, बाजार में आइडिया मिल जाता है। किस साइड में जाएगा बाजार, बिल्कुल आइडिया मिल जाता है। बच्चे पूछते भी हैं, मैं बताता भी हूँ। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था 12 बजे की भी बाजार कमज़ोर दिखाई दे रहा है। फिर 1 घंटे बाद मैंने रंगीन में लिख दिया कि नीचे आ गया भाई, धीरे धीरे आ रहा है। अब जिन बच्चों ने स्टडी की, जिन्होंने उसको समझा, परखा, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठा के भी मुझे मैसेज दिया कि गुरुजी इतना मिल गया। मैंने कि चुपचाप रहो, हौला बिल्कुल मत करिए। श्योर बैट थी इसलिए मिल गया। तो दोस्तों श्योर बैट अगर हो तो ही इस बाजार में कदम रखिए। इफ एंड अदरवाइज काटापेटी में दाना पानी रोज मिलता है, अच्छी तरह से मिलता है। ज्ञानवर्धक बातें भी बताता हूं। तो जो शेयर बाजार के बारे में मैं आपको ये वक्तव्य दे रहा हूं, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं और ये सारे एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। आप अगर मेरे व्यूज के माध्यम से कोई शेयर बाजार से शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, आपको नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसका मेरा यूट्यूब चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। तो मेरी भविष्यवाणी कल की क्लियर है दोस्तों कि ये 16,500 टच करेगा। 16,682 गैप डाउन अप होगा या डाउन होगा, वो तो मैं ओवरनाइट रिएक्शन देख के कल बताऊंगा 8 बजे से पहले। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन हुआ भी तो ये 16,750 को काटना मुश्किल हो जाएगा इसे। और अगर ये गैप डाउन हुआ तो एक बार ये ऊपर जरूर जाएगा, मुंह तो दोनों तरफ के लेगा। लेकिन दोस्तों क्लोजिंग इसकी 16,500 के नीचे ही मुझे दिखाई दे रही है। अभी तो मेरे मुंह से नीचे भी निकल गया हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, पक्की भविष्यवाणी कर रहा हूं। पूरी लिस्ट मैंने दे दी बच्चों को। 15 स्टॉक्स की लिस्ट आप सबके पास है, जो वीडियो देखते हैं सबके पास है आज। हाँ, उनमें मैंने उनके लेवल लिख दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये इन्फोसिस अगर 1500 के नीचे मिल जाए दोस्तों तो क्या बुराई है। अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं, खरीद के पोर्टफोलियो में रखिए। इधर उधर के ढूंढते फिरते हो कि सर वो टर्मरिक का क्या रेट चल रहा है, इकोटेक का क्या भाव चल, अरे ये कुछ शेयर है क्या? अपने पैसे को अच्छी जगह लगाओ, वजनदार बातें करो, असली बातें करो, मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आओ, ज्ञान हासिल करते रहो, तजुर्बा करते रहो। मेरी तरह अगर 200-300 महिंद्रा एंड महिंद्रा बेचने की क्षमता नहीं है तो दोस्तों 2 शेयर 4 शेयर ही बेचो भाई। पहले 2 शेयर 4 शेयर खरीद के पोर्टफोलियो में रख लो। अगर आपके पास 2 शेयर इनके ऑलरेडी हैं, इनको बेची मारो तो इनकी बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बेची मारो, जब नीचे आए तो वापस ले लो। भाई मैंने कोई शेयर लिया इंट्राडे में तो वो तो स्क्वायर अप हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर मेरे पास डिलीवरी है दोस्तों, या मैंने डिलीवरी ली है सुबह को, तो बिक जाता है। ऑलरेडी मेरे कोटक सिक्योरिटीज में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 15-20 शेयर की डिलीवरी झलक रही है। मैंने 15 आज खरीद के और 15 बेच दिए, तो शायद वो इसलिए अलाउ कर दिया मुझे कि ऑलरेडी 20 शेयर मेरे पास थे। तो इस तरह की काटापेटी भी आप कर सकते हो। चारों तरफ दिमाग दौड़ाता हूँ आपके प्रॉफिट के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सभ्यता के लिए, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आप लोगों के बच्चों की भलाई के लिए, उनके एक उज्जवल सुनहरी मौके के लिए। 15 स्टॉक्स दिए, अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। खरीद के 1-1, 2-2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं दोस्तों। HDFC AMC 42 रुपये का डिविडेंड दे रहा है।
और भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। कोई 90 रुपये दे रहा है, कोई 80 रुपये दे रहा है। टाटा स्टील 51 रुपये दे रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने आईडीए से देख रहा हूं कि अब सुनहरी मौका मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जो मेरे वक्तव्य पे चलेगा और जो मेरी बात को मानेगा और जो मेरे हिसाब किताब से चलेगा, आपके पास में पैसा नहीं है तो अपने हिसाब से ही अच्छी स्क्रिप्ट के, भले ही उसका भाव 1200 हो, 1500 हो, 1600 रुपये हो, वो सिस्टम मत करिए कि सर वो 1 रुपये 64 पैसे के लाख शेयर आ जाएंगे। अरे वो जीरो भी हो जाएगा, लेकिन टाटा स्टील जीरो नहीं होगा। ये दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरह से। और जैसे ही आपको एप्रिसिएशन मिले कि नहीं सर, मैं तो IEX से 300 रुपये में ही बेचा हूँ, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी। अरे भाई, 300 रुपये तुम्हारे नाम पे लिखे गए, तुम्हें 30 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, बेची मारो ना भाई। देखो आ गया ना वो 200 के आसपास। जहाँ भी जिस मौके पे, जिस मुकाम पे आपको प्रॉफिट मिले, तुरंत उसको कैच करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए और नीचे के मौके के लिए बैठ जाइए। दोस्तों, यही मेरी स्ट्रेटजी है, यही मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं आज समाप्त करता हूँ। खास बातें बता के मैंने भविष्यवाणी कल की बता दी, अपडेट आज का बता दिया, स्टॉक्स के बारे में भी अपडेट बता दिया। स्टॉक्स ऊपर खुले और वो नीचे की ही तरफ चलते रहे। सुबह 1-2 बार तो मूवमेंट उन्होंने ऊपर नीचे की दिखाई है, इंसान गफलत में पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों फिर 12 बजे के बाद उन्होंने सीधा नीचे का रुख किया। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आज स्टॉक्स भी नीचे में बंद होंगे, निफ्टी 50 भी नीचे जा रहा है और बैंक ने उसको खींचा है नीचे की तरफ। परसों बेचा था इंडस 1000 कुछ में। दोस्तों, आज 930 रुपये आ गए, इतने गिर गए बैंक। HDFC बैंक भी गिरा हुआ मिला। तो ताकत नहीं दिख रही है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिख रही है। और साफ साफ कल कमजोरी मुझे अपने इंडियन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में दोनों में दिख रही है दोस्तों। FII साइड से तो है ही जो हो रहा है, DII साइड कमजोर पड़ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहीं पे बिजी हैं दोस्तों, इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये मौका है एडवांटेज लेने का। अब बाय एट डिप करें एंड सेल ऑन राइज करें। तो सेल ऑन राइज का तो मौका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि राइज ही नहीं होगा तो सेल क्या होगा। तो मैं बाय ऑन डिप अच्छे स्टॉक्स को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में जमा करें। आपके भविष्य की, आपके लाभांश के भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।